और अगर जंग खंदक में मौला कायनात को देखा जाए तो मौला ने बहुत ही शुजाअत वाले अंदाज़ में जंग को फ़तह किया। और ये जंग लगी थी 17 शव्वाल को और हिजरत के 5वें साल में। जब रसूल खुदा को पता चला कि मुशरिकीन मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब असाब को जमा किया और वहीं पे जनाब सलमान फ़ारसी ने ये तजवीज़ दी, ये नज़र दी कि एक बड़ी सी खंदक खोदी जाए। अगर वो खंदक खोदी जाएगी तो वो काफिर और मुशरिक जो है इस साइड नहीं आ सकेंगे। फिर खंदक खोदी गई और जैसे ही मुशरिकीन का वहीं पे लश्कर आया, कारवां आया, उन्होंने देखा एक बड़ी सी खंदक को देखा, वो बहुत ही हैरत ज़दा हुए और उन्होंने 1 माह तक मुहासरा बनाए रखा। तीरों का सिलसिला चलता रहा और बिल आखिर उनमें से 6 लोग ऐसे थे जो जंगावर में यानी जंगजू माने जाते थे अरब में, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। उनमें से एक था उमर बिन अब्दुवद। उन्होंने जो है अपनी घोड़ी सवारी की ज़ोर पे जो है खंदक को पार किया और मुसलमानों के इस तरफ आ गए। और जैसे ही मुसलमानों ने देखा तो वो मुसलमान डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। और उमर बिन अब्दुवद जो है बार बार यही नारा बुलंद कर रहा था कि क्या तुम में से कोई अहले बेहश्ती नहीं है जो मुझे जहन्नुम पहुँचाए और मैं उसको बेहश्त पहुँचा दूँ। और ये पहली बार उसने नारा लगाया तो मौला कायनात उठे और कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसके मद्दे मुकाबिल जाना चाहता हूँ। तो फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं अली, आप बैठ जाओ, ये उम्रो है। फिर उसने दोबारा यही नारा बुलंद किया। फिर मौला कायनात बुलंद हुए और कहा रसूल खुदा, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तीसरी बार जब उसने यही सदा बुलंद की तो मौला कायनात ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसके मद्दे मुकाबिल जाना चाहता हूँ। तो फिर मौला कायनात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और अपनी तलवार मौला के हाथ में दी और अपना अमामा मौला कायनात को पहनाया और मौला के लिए यही दुआ की कि खुदाया अली की हिफाजत फरमा और मुझसे उबैदा को बदर में और हमज़ा को जंग ओहद में ले लिया, लेकिन अभी अली की हिफाजत फरमा। और यही दुआ देकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला को जंग के लिए रवाना कर दिया। और जैसे ही मौला कायनात जंग के मैदान में आए तो एक दिलेराना अंदाज़, एक अलग ही अंदाज़ था मौला का। और लेकिन उमर बिन अब्दुवद ने जैसे ही मौला को देखा और अनदेखा कर दिया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा खून करूं और तुम्हारे खून जो है ज़मीन पे बहाऊं, तुम किसी और को भेजो। तो मौला कायनात ने कहा कि तुम्हारा मेरे खून से कोई मतलब नहीं है। अभी यही यानी माजरा था तो उससे उमर बिन अब्दुवद ने पहला वार किया और मौला जो है उसका वार जो है नाकाम कर दिया। अभी मौला ने जैसे ही वार किया था उसके सर से वार किया, लेकिन उस उमर बिन अब्दुवद के 2 टुकड़े कर दिए। यानी उसके जो सर पे टोपी थी उसके भी 2 टुकड़े हो गए, उसके सर से लेके पाँव तक उसके 2 टुकड़े हो गए। और वहीं पे जो ज़्यादा मिट्टी और गिरदो गुबार था वो जब फैल गया तो मुसलमान देख नहीं सके और अब्दुवद ज़मीन पे गिर गया। अब जैसे ही ज़मीन पे गिरा तो मौला कायनात की आवाज़ बुलंद हुई फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर की। तो मुसलमान बहुत खुश हुए और नारे बुलंद करने लगे कि बिलाखिर मुसलमान जो हैं वो पीरूज़ हो गए, वो कामयाब हो गए। अभी मुशरिकीन को जैसे ही ये सुनना था कि उमर बिन अब्दुवद मारा गया है तो वो बाकी जो कहरमान थे, बाकी जो दिलावर थे, जंगजू थे, जो खुद को बहुत ज़्यादा दिलावर मान रहे थे, तो वो फ़रार होने लगे। उनमें से कुछ ऐसे फ़रारी थे जो खंदक में गिर गए और मौला ने उनका ताक़ुब किया और उनको भी वास्ले जहन्नुम किया। और वहीं पे ही जिब्राईल जो है ये कलमात रसूल खुदा के पास ले आए और रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि मौला कायनात की जो है एक ज़रबत तमाम जिन्नो इंस की इबादत से भी अफजल है। और ये थी मौला की शान जो मौला ने जंगे बद्र में, जंगे ओहद में और जंगे खंदक में तमाम मुशरिकीन को जो है शिकस्त दी है और जंगों को फ़तह किया है। ये मौला कायनात हैं जो शुजाअत में अपनी मिसाल आप हैं। और ये जो किताब है नकल की गई है सीर इब्न हशाम में, जिल्द नंबर 2 में ये बयान किया गया है। दूसरा किताब है मगाज़ी, जिल्द नंबर 2। तीसरा किताब है तारीख़ुल ख़मीस, जिल्द नंबर 1। और चौथा किताब है कुंज़ुल फ़वाइद, सफ़े यानी 135। इसमें ये जो है वाक़या नकल किया गया है मौला की शान के बारे में कि मौला जो है
बहुत ज़्यादा फजीलत रखते हैं। मौला की एक ज़रबत जो है तमाम जिन्नों इंस की इबादत से ज़्यादा अफजल है। और मौला की शान में ला फ़ता इल्ला अली, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये कलमात रसूल खुदा ने इरशाद फरमाए थे और वही इलाही हुई थी कि ये कलमात रसूल खुदा के लबों पे जारी हुए थे।